नमस्कार दोस्तों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मनीष शर्मा। आज हम खड़े हैं ग्राम पनियाला चंदापुर में। एक घटना घटी है अभी 2 दिन पहले। आपको बताऊंगा कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से एक खबर चलाई जा रही थी जिसमें बताया गया था कि कलयुग में एक घटना घटी कि पुत्र ने सेवा नहीं की और पुत्रियों ने दी मुखाग्नि। यह एक चली थी लाइन अभी 2 दिन पहले एक समाचार पत्र में दिखाई गई। तो यह घटना कितनी सत्य है, इस विषय में जानकारी लेने पहुंचे हैं हम उसी गांव में जिस गांव की घटना है। उस गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग जो अच्छी खासी शख्सियत हैं, जो अपना कद रखते हैं गांव में, वो लोग और उसी परिवार के कुछ लोग जो उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार की यह घटना है, उन लोगों से आज जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इस घटना में सत्यता कितनी है, सच्चाई कितनी है। आइए सर्वप्रथम तो हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस गांव के मौजूद लोग हैं और जो लोग इस गांव में अपना स्थान रखते हैं कुछ ना कुछ। मास्टर जी, सर्वप्रथम तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, आप इस गांव में कितने समय से रह रहे हैं? जन्म से ही रह रहा हूँ जी। जन्म से रह रहे हैं। वो 5-6 महीने की आयु रही होगी तब आ गया था जी। मतलब कहने का मतलब जन्म आपका जन्म से यही है। ये एक घटना जो घटित हुई है अभी, एक जो लेडीज़ जिनकी डेथ हुई थी अभी, जो जिनका स्वर्गवास हुआ, उसको लेकर अभी बताया गया कि भाई उनके लड़के ने उनकी सेवा नहीं की और उनकी लड़कियों ने जो है मुखाग्नि दी उनको, और कलयुग में बहुत बड़ी घटना इस प्रकार से जो है इसको प्रसारित किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? देखिए, ये जो परिवार है मास्टर इलमचंद जी का जी, उनके देहांत के बाद मास्टर जी के ये लड़का सौरभ और इनकी पत्नी अपनी माताजी के साथ ही रहते थे जी। लेकिन कुछ इनमें इनकी एक बहन बीच वाली, उनका नाम मेरे ख्याल से रचना है जी, तो वो अपनी माताजी के साथ रहती थी, ये भी उनके साथ रहते थे जी। लेकिन अब से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले इनका मन मुटाव रहा। मैं भी गया था उस फैसले में जी। और मैंने यही कहा था कि भाई सब मिलजुल के रहो, लेकिन इनकी बात बनी नहीं जी। और कुल मिला के ये इनकी माताजी जो थी और इनकी लड़की अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहते थे। और इस हालत में फिर इन्हें रुड़की या जहाँ भी अपने काम कर रहे हैं वहाँ इनके पास उस प्रॉपर्टी में से कुछ कमरा, मैं नहीं उस फैसले में मैं था, इन्हें दिलवाया था, जिसका ताला अभी भी शायद इन्हीं के कब्जे में है वो। और ये उसमें आते जाते रहे जी। जब कभी समय मिलता रहते रहे। लेकिन जहाँ तक परसों का सवाल है कि भाई मुखाग्नि बेटे ने नहीं दी, तो मैं भी गया था और ये सौरभ और इनकी पत्नी वहाँ बाहर ही खड़े हुए थे। मेरे पूछने पर बताया कि हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे जी। और एक तरह से सारे गांव वाले उस पक्ष में थे कि लड़के को ही मुखाग्नि देनी चाहिए जी। लेकिन इनकी बहनों ने इन्हें वहाँ जाने नहीं दिया। और मेरे सामने तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं, लेकिन बताया कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी अगर यहाँ कोई आया। अब ये कहना तो उन लड़कियों का था कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी अगर सौरभ को अंदर आने दिया गया तो। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सौरभ के अंदर क्या वाकई में ये कमियां थी कि इसको मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं जी। है। सौरभ के अंदर तो आज भी अगर आप इनसे बात करोगे जी। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जी। बहुत सभ्य, और वैसे तो इनका परिवार सारा ही संस्कारवान। हम तो उनसे, इनके पिताजी जो थे मास्टर इलमचंद जी, उनसे पढ़े भी हैं जी। तो ऐसा नहीं है, उनके कुछ बात रही होंगे उन्होंने किया, नहीं तो सौरभ में ऐसी कोई कमी नहीं है। तो मतलब कहने का यह है कि सीधी सीधी भ्रामकता फैलाई जा रही है कि लड़का ऐसा था, लड़का वैसा था। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, क्या लड़का वाकई में ऐसा है कि उसको मुखाग्नि नहीं देनी बिल्कुल चाहिए? नहीं, लड़का बहुत सभ्य है जी और शरीफ है, नहीं तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आवती। क्या आप इनके परिवार से संबंध रखते हैं? ना नहीं ऐसा। आप गाँव वासी हैं? गाँव के। देखिए गाँव वासी बता रहे हैं भाई, अगर मान लो परिवार का व्यक्ति हो तो ये भी हो सकता है कि पार्सलिटी चल रही है, लेकिन यहाँ तो गाँव वासी बता रहे हैं कि लड़का ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, था लड़का ऐसा? और ये लड़का तो ये सही है जी, बस। लड़का सही है लेकिन फिर भी मुखाग्नि नहीं देने दी गई। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे इस लड़के के विषय ये में? लड़के के लिए जो लड़की वे कर रही जी। है वो गलत कर रही है जी, कारण क्या कारण है, क्यों कर रही हैं सर? अब ये क्या कहता है कारण, इनके घर महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेते हैं।
कोई माता हैं, कोई बुआ है, कोई देवरानी है, कोई जिठानी है, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि कहना क्या चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या है उस लड़के के अंदर कि जो उसको वंचित रख दिया गया अपनी माँ को ही मुखाग्नि देने से। कहाँ गई बुआ जी, कहाँ गई है? नहीं बुआ जी उनकी, चलिए उनकी भाभी हैं, सबसे बड़ी भाभी, उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? लड़के में क्या कमी है इसमें? लड़के में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी यह है कि जब इसे जेल कर, इसकी मम्मी ने इसे रिपोर्ट करी बयान अपनी लड़कियों के कहने में आके, सबसे बड़ी गलती वो करी उन्होंने, उसे अंदर करवा दिया। फिर वो घर में रहने लगा तो उसे बदतमीजी से बातें करने लगे। फिर वो अपने फैमिली को लेके तब निकला था बाहर, वरना वो गाँव में ही रह रहा था। जी, गाँव में रह रहा था, लड़के में कोई कमी थी, लेकिन नोकझोंक पहले भी हुई है, जेल जाल जाने तक का भी मामला आया है। जी, आप भी भाभी जी हैं, क्या कहना चाहेंगी? इन लड़कियों ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। ये जो अधिकार जो लड़के को मिलना चाहिए था वो उन्होंने उस लड़के का अधिकार छीना है। सिर्फ जानबूझ का छीना है। सिर्फ इस मकान के लालच में उन्होंने ये सब किया है। देखिए, बात निकलने से आ जाती है बाहर, लालच प्रॉपर्टी का है। चाची जी हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, लड़का तो बहुत सही है जी, और इन्होंने हमारे साथ भी ऐसे ही किया था। हम लोगों को भी गांव में नहीं रहने दिया था, हम भी किराए पे ही रहे, और लड़के के साथ भी ऐसे ही किया इन्होंने। कहने का मतलब पहले से ही मनसा खराब चली आ रही है। आइए अब जो परिवार के कुछ और सदस्य हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, भाई मामला क्या है और उसको बनाया क्या जा रहा है। हाँ जी, अंकित जी क्या कहना चाहेंगे? इधर को देख लीजिए जरा, कैमरे की तरफ को, और बताइए मामला क्या है और उसको बनाया क्या जा रहा है। मनीष जी, ये जो मामला है, ये लड़कियां तीनों ही जो है शुरू से ही पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था कि ये मिंटू के अगेंस्ट ही हमेशा इन्होंने जो भी काम किया है मिंटू के अगेंस्ट ही किया जी। है। और इन्होंने, इनकी पहले से ही कुछ प्री प्लान था कि इन्होंने इसको निकलवा दिया जी, कोरोना काल में, और लोगों को दिखाया ये कि मिंटू इनके मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहता। जी, हाँ, और अब ऐसा ही जो 2 दिन पहले घटना हुई है, इसकी भी इन्होंने प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी कि कैसे कैसे क्या करना है। इनके मामा जी और आए हुए थे, जबकि पूरा गांव मिंटू के साथ था, पूरा परिवार मिंटू के साथ था। लेकिन इनके मामा जी और जो कुछ इनके लोग थे गिने चुने, उन लोगों ने इन्हें सपोर्ट करके ये काम किया है, जो कि हमारे पूरे पनियाला के इतिहास में कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं। देखिए, कहने का मतलब ये है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले ही प्री प्लान बना लिया गया था कि लड़के को बदनाम करना है। जहाँ जिस जगह अंत्येष्टि हुई है उस जगह पर लड़के को अंदर भी घुसने नहीं देना है, अगर घुसेगा तो मरने तक की धमकी देनी है। और उसके बाद तुरंत, देखिए अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है, मुखाग्नि देते ही तुरंत विज्ञप्ति निकाल दी जाती है समाचार पत्र में, तो कुछ ना कुछ तो है भाई घटना। हाँ अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सौरभ जो है वो बहुत ही सीधा साधारण लड़का है। उसकी बहनों ने साजिशन और सारी संपत्ति अपने कब्जे में करने के लिए ही ये जो है कार्य किया है। पूरा परिवार, पूरा गांव को, पूरा समाज सौरभ के साथ रहा। सबने उनसे पूरी प्रयास किया है कि भाई ये जो काम है रीति रिवाज से करने दिया जाए, उसके बाद जो आपके गिले शिकवे दूर कर लेना, लेकिन वो अपने उससे नहीं, जिद से नहीं हटे। तो कहने का मतलब सारा मामला संपत्ति को लेकर है भाई, कि संपत्ति कब जानी है, उस लड़के को देना कुछ नहीं है। आइए अब जरा वो लड़का है उसी को बुला लेंगे। सौरभ, ये 2 मिनट जरा आइए, आप भी बताइए भाई, आपके साथ जो ये घटना घटी है इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जो मेरी बहनें हैं, मेरा हमेशा उनसे प्यार ही रहा है जी। जो मेरे पास था मैंने सब कुछ उन्हें देने की कोशिश की है। अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी, उनके लिए सब कुछ किया। लेकिन उनके मन में कुछ लालच आ गया किसी कारणवश, जिसका मुझे ज्ञान नहीं हुआ जी। उन्होंने लास्ट में आके ऐसा षड्यंत्र रचा कि मुझे घर से निकाल दिया जी। उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो मुझे थाने में बंद करवाने की कोशिश की। लेकिन मैं शरीफ आदमी, तो मेरे भाई बंधु और मेरे गांव समाज ने मेरी सहायता की वहाँ से निकालने में। तो उन्होंने तब भी, उनका जब मन नहीं भरा इससे भी, उन्होंने मुझे मारपीट करके, धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। तो अपना सम्मान बचाने के लिए मैं रुड़की में रहने लगा। और अब उन्होंने कहा, जैसे कि आप समाचार पत्रों में पढ़ पा रहे हैं, कि मैंने उनकी सेवा नहीं की या मैं उनके साथ नहीं रहना चाहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके साथ रहना चाहता था, उनकी सेवा करना चाहता था, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था। लेकिन ये सब जो संपत्ति का लालच है, चल अचल संपत्ति जो भी है, वो अभी भी उन्हीं के हाथ में है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि संपत्ति के लालच में आप पर आरोप लगाए गए हैं सारे। जी बिल्कुल। तो ये आरोप सारे सरासर निराधार हैं। जी बिल्कुल, उसकी गवाही आपके सामने है। मेरा ऐसा कोई भी मन में इच्छा नहीं है कि मैं उन्हें कोई परेशान करूं। वो उनके मन का लालच है जो वो चाहते हैं कि मैं परेशान हो जाऊं। जी चलिए, बात हो गई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों से बातचीत की हमने, चाहे वो गांव के बुजुर्ग लोग थे, प्रभुत्व लोग थे, चाहे परिवार के बड़े लोग थे, बड़ी माताएं थी, बहनें थी, भाभियाँ थी, या खुद जो लड़का है, सबका कहना यही है कि भाई अफवाह फैलाई जा रही है। और जैसा कि अभी हमारे एक बंधु अंकित जी ने कहा कि पनियाले के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटी है कि जिसका हक था मुखाग्नि देने का उसको नहीं देने दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं भाई, षड्यंत्र है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।